की जनता को लगातार कैसे ठगा जा रहा है, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बांटा जा रहा है। मैं देशवासियों से यही बोलना चाह रही हूँ, तमाशा देखना बंद कीजिए। अगर तमाशा देखना बंद नहीं करेंगे तो कल यहाँ पर हम भी रहेंगे, हमारा भी नंबर आएगा। तो ये सरकार झूठी है, निकम्मी है, देश को सिर्फ बरगलाती है। इस तरह का जब भी कोई इंसाफ की बात करता है, ईमानदारी की बात, इंसाफ की गुहार लगाता है तो झूठा प्रोपेगेंडा करती है अपने पूरे सरकारी तंत्र के द्वारा। सरकार से इंसाफ लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किसान आंदोलन में पूरा 13 महीने मैं रहकर देखी हूँ कि किस तरह हमारे किसानों की शहादतें होती रही और ये सरकार गूंगी बनी रही। अगर आप बेकसूर हैं तो रिजाइन मारिए, जांच करवाइए, कुर्सी कहाँ जाएगी आपसे। प्रधानमंत्री के लिए ज्यादा महत्व कुर्सी रखती है, चुनाव रखता है, उनके एमपी और एमएलएज रखते हैं, उनके मिनिस्टर रखते हैं, ना देश के किसान, ना देश के जवान, ना देश की बेटियां, कोई महत्व नहीं रखता है और उनके पूंजीपति मित्र रखते हैं। बाकी सब कुछ जुमला है, सिर्फ जुमला है। बाहर की जमीन, जो बाहर के अखाड़े, वहाँ पर इन पहलवानों ने मतलब के चित कर दिया था बाहर के पहलवानों को। और किस देश की सरकार ने इन्हें चित कर दिया? यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महज जुमला था। बेटी बचाओ भाजपा के मिनिस्टर से बचाओ, भाजपा के एमपी से बचाओ, भाजपा में जो रेपिस्ट बैठे हुए उनसे बेटियों को बचाओ। ये सरकार जुल्म छोड़ के और क्या कर सकती है? इनसे उम्मीद क्या है? महिलाओं को उम्मीद क्या है? इंसाफ। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को सम्मान न दे सका, वो देश की महिलाओं को क्या सम्मान? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, महिलाओं से, बेटियों से बातचीत करेंगे? क्या उनको किसी... नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। देश में कई सारे मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो गोल्ड जीत कर लाते हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कोई ट्वीट नहीं। हालांकि कर्नाटका इलेक्शन आज खत्म हो गया है तो अब शायद जो है जागेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि क्या कर्नाटका इलेक्शन ज्यादा जरूरी है या जिन लोगों ने मेडल जीत कर लाए थे उनका इज्जत, उनका सम्मान, उनका स्वाभिमान ज्यादा जरूरी है? जीनत जी है लगातार जेबा जी है भारत यात्री, राहुल गांधी के साथ लगातार जो है भारत यात्रा में चले और कर्नाटका इलेक्शन का जो कुछ भी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल आ रहा है वो सारे कांग्रेस के पक्ष में। तो शायद कहीं ना कहीं जो विपक्षी दलों की बात है वो शायद अब मजबूत होती नजर आ रही होगी, क्योंकि देश में विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर है। तो जेबा जी, सबसे पहले तो मुबारक, क्योंकि आप लोग कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस का जो है एग्जिट पोल में और ओपिनियन पोल में कहीं ना कहीं एक बढ़त जरूर दिख रही है। तो क्या लग रहा है कि इससे कितना ऊर्जा मिल रहा है विपक्षी दलों को? बहुत खुशी की बात है। ये सिर्फ दल की बात नहीं है रजा भाई, ये दल से ऊपर की बात है। कांग्रेस आएगी तो देश बचेगा, ठीक है? ये दल से ऊपर की बात है। और अभी मैं जंतर मंतर पर कोई दल के नाते नहीं आई हूँ, मैं एक महिला होने के नाते अपनी बहनों के लिए आई हूँ। यहाँ पर महिला की आवाज को मजबूत करने के लिए आई हूँ, महिला के इंसाफ के लिए आवाज उठाने के लिए आई हूँ। तो महिला को तो इंसाफ तभी दिलाएंगे ना जब सरकार परिवर्तन होगा, नहीं तो सारे दिन चिल्लाते रहेंगे, वो कान में रुई डालकर। मैं बिल्कुल सही बात, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। तो उस पर तो हम काम कर रहे हैं, जितना हो सका है हमने काम किया है। पूरी कांग्रेस पार्टी लगी हुई है, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पार्टी से ज्यादा ये इलेक्शन जीतना देश की जनता के लिए जरूरी है, क्योंकि हम जान रहे हैं देश की जनता को लगातार कैसे ठगा जा रहा है, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बांटा जा रहा है। अब देखिए ये महिलाओं को भी बांट दिया गया है और जो ब्रिजभूषण है उनको भी समर्थन दूसरे समुदाय का मिल रहा है। तो इस तरह बांट दे रही है ये सरकार। और जो लगातार हम देख रहे थे देश में बलात्कार हो रहे थे और बलात्कारियों के लिए जुलूस निकाला जा रहा था, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही थी, तब हम चुप थे। इसलिए आज ये बहनें भी यहाँ पर पहलवान बहनें बैठी हुई हैं, क्योंकि होता क्या है, जब एक पर जुल्म हो रहा होता है, सरकारी अत्याचार हो रहा होता है, अन्याय हो रहा होता है तो हम तमाशा देखते हैं। मैं देशवासियों से यही बोलना चाह रही हूँ, तमाशा देखना बंद कीजिए। अगर तमाशा देखना बंद नहीं करेंगे तो कल यहाँ पर हम भी रहेंगे, हमारा भी नंबर आएगा। इसलिए हमारा नंबर ना आए, इसलिए तमाशा देखना बंद कीजिए और बेटियों के इंसाफ के लिए आवाज उठाइए।
जो भाजपा समर्थक लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो लोग भी प्रदर्शन पर बैठे हुए वो टूल किट गैंग के हिस्सा, यानी कि वो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के समर्थन से यहाँ बैठी। क्योंकि यहाँ प्रियंका जी आई थी, लगातार उन्होंने पहलवानों से बात की। क्या उम्मीद है कि स्मृति ईरानी जो महिलाओं की बहुत बड़ी वो मतलब के कहते हैं कि अपने आप को मतलब फेवरिंग बताती रहती है, तो क्या उनसे उम्मीद है कि वो आएंगे यहाँ पर और महिलाओं को समर्थन करेंगे? वही तो मैं बोली, ये तो बेशरम तरह के लोग हैं। किसान पहलवान, किसान हाँ छोड़िए, किसान जवान पहलवान जो भी आवाज उठाता है सबके बारे में तो वो ऐसे ही बोलते हैं। किसान आंदोलन में जब किसान बैठे हुए थे तो क्या बोला जा रहा था, आपको तो पता ही होगा ना। किसान तो चले गए, ये खालिस्तानी है, ये तो झूठे किसान है जी, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं जी। पूरा तो सिंगू बॉर्डर खाली हो गया है, जाइए जाके देख लीजिए। मैं उस समय भी यही बोलती थी, अगर सिंगू बॉर्डर खाली हो गया है तो फिर तीनों काले कानून को रद्द करने की जरूरत क्या पड़ी। तो ये सरकार झूठी है, निकम्मी है, देश को सिर्फ बरगलाती है। इस तरह का जब भी कोई इंसाफ की बात करता है, ईमानदारी की बात, इंसाफ की गुहार लगाता है तो झूठा प्रोपेगेंडा करती है अपने पूरे सरकारी तंत्र के द्वारा। क्या लग रहा है कि लगातार 15 दिनों से ज्यादा का ये प्रदर्शन हो चुका है, मगर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है पॉजिटिवनेस की ये जो लड़ाई जीत के तरफ चली। और किसान की बात कही तो वो 13 महीने का लगातार प्रदर्शन था, 1000 से ज्यादा किसान उसमें शहीद हुए और सरकारी आंकड़े माने तो मारे गए। तो क्या लग रहा है कि ये लड़ाई कितने दिनों तक चलने वाली है? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि ये लड़ाई कितने दिनों तक चलने वाली है, पर मुझे एक बात पता है कि सरकार से इंसाफ लेना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि किसान आंदोलन में पूरा 13 महीने मैं रहकर देखी हूँ कि किस तरह हमारे किसानों की शहादतें होती रही और ये सरकार गूंगी बनी रही। सरकार एक बार किसानों के लिए कुछ अच्छे शब्द भी नहीं निकाली और जो उनके परिवार को सरकारी नौकरी मिलने वाली थी, मुआवजा मिलने वाला था, वो भी कुछ अब तक नहीं मिला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 में जब हिंदुस्तान की भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी गोल मारने में असक्षम हो गई थी तो उन्होंने फोन करके एक बेटी के जैसा, एक पिता के जैसा दिलासा दिया था। यहाँ पे वो बेटियां जो हिंदुस्तान का झंडा लहराती है वो खड़ी है, तो क्या उम्मीद है कि प्रधानमंत्री? कुछ नहीं, सब ढोंग है, वो सब ढोंग है। अगर कल को वो बेटियां भी कभी उनके साथ कुछ होना और इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगी और गुनहगार उनके पार्टी के लोग होंगे तो वो बेटियों पर इल्जाम लग जाएगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि जब तक साबित नहीं होगा तब तक हम रिजाइन नहीं करेंगे। अरे सत्ता में तो आप ही बैठे हैं ना, सत्ता में तो आप ही लोग बैठे हैं, जांच कौन करवाएगा? आप ही लोग करवाएंगे ना, तो जांच करवाइए ना। क्यों नहीं जांच हो रहा है? और आप पर जब केस हुआ है तो सबसे पहले तो बर्खास्त होइए। मतलब आपको सत्ता से इतना लोभ है, कुर्सी से इतना प्यार है कि आप कुर्सी पर बने रहेंगे। अगर आप इंसाफ, अगर आप बेकसूर हैं तो रिजाइन मारिए, जांच करवाइए, कुर्सी कहाँ जाएगी आपसे। अच्छा, कर्नाटका चुनाव आज खत्म हो गया तो क्या प्रधानमंत्री को अब मौका मिलेगा कि वो यहाँ आकर महिलाओं से बात करेंगे? शायद हो सकता है, देखिए। तो चुनाव ज्यादा जरूरी है या बेटियों का स्वाभिमान ज्यादा जरूरी है? देखिए, प्रधानमंत्री के लिए ज्यादा महत्व कुर्सी रखती है, चुनाव रखता है, उनके एमपी और एमएलए रखते हैं, उनके मिनिस्टर रखते हैं। ना देश के किसान, ना देश के जवान, ना देश की बेटियां, कोई महत्व नहीं रखता है। और उनके पूंजीपति मित्र रखते हैं। बाकी सब कुछ जुमला है, सिर्फ जुमला है। एक बात बताइए, बाहर की जमीन जो बाहर के अखाड़े वहाँ पर इन पहलवानों ने मतलब के चित कर दिया था बाहर के पहलवानों को, और इस देश की सरकार ने इन्हें चित कर दिया यहाँ पर। अच्छा, इस देश की निकम्मी सरकार ने इन्हें यहाँ चित कर दिया। यानी इनका असली कथनी और करनी में फर्क है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ महज जुमला था। बेटी बचाओ भाजपा के मिनिस्टर से बचाओ, भाजपा के एमपी से बचाओ, भाजपा में जो रेपिस्ट बैठे हुए उनसे बेटियों को बचाओ। आप रेपिस्ट कह रहे हैं, आपके ऊपर केस हो जाएगा? मैं होने दीजिए, होने दीजिए। डरता कौन है? आप कहेंगे मुसलमान है तो मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। डरता कौन है? जिन्होंने किया है, स्वामी चिन्मयानंद, ऐसे लाइन लगे हुए हैं, ऐसा लाइन है नामों का। करने दीजिए ना। ये सरकार जुल्म छोड़ के और क्या कर सकती है? इनसे उम्मीद क्या है? महिलाओं को उम्मीद क्या है? इंसाफ।
जो व्यक्ति अपनी पत्नी को सम्मान न दे सका वो देश की महिलाओं को क्या सम्मान लड़ाई देगा? जीती जाएगी या ऐसी उठ जाएगा यह खड़ा? देखिए ये तो समय बताएगा, ये तो समय बताएगा। किसान आंदोलन भी चल रहा था तो ऐसे ही पूछा जा रहा था, लेकिन समय बताया, समय सब बातों का जवाब देगा। चलिए धन्यवाद। तो लगातार जिस तरह से कर्नाटक इलेक्शन भी एंड हो रहा है और अब पहलवानों का अखाड़ा और तेजी के साथ आगे बढ़ा, तो सवाल महत्वपूर्ण है ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, महिलाओं से, बेटियों से बातचीत करेंगे, क्या उनको किसी तरह का आत्मरक्षा देंगे, क्या उनसे बातचीत करेंगे? बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। रजा अंसारी के लिए। सरकार नहीं है, चोर है। टीवी 10 भारत, सच की ताकत।